नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को लेकर। सभी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक जितने भी शिक्षकगण हैं सभी के लिए क्या बोले हैं नीतीश कुमार, इसके बारे में बात करेंगे। 6 लाख शिक्षकों के लिए क्या बोला गया है आज सदन में, बड़ी कार्रवाई आप लोगों का किया गया है। सबसे पहले 34 ऐसे शिक्षक हैं जिनको निलंबन कर दिया गया है, यानी निलंबित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। शिक्षक में मचा है हड़कंप। अब टेंशन क्यों बढ़ा है शिक्षक का, कौन इनसे किनको परेशानी होगी, कौन कौन से शिक्षक बाहर होंगे, क्यों निलंबन किया गया है, क्या क्राइटेरिया बनाया गया है निलंबन करने का, सभी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले है, आप लोगों का बढ़ गया है डीए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा, तभी एक एक बात आपको समझ में आएगा। बीएससी हेडमास्टर है टीचर के मूल वेतन को लेकर बड़ी खबर है। मूल वेतन बढ़ोतरी को लेकर शिक्षा विभाग जल्द कर सकता है बैठक। बीपीएससी द्वारा नवनियुक्त प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के मूल वेतन बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ा आप लोगों का बैठक होगा। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मेरे द्वारा बना करके आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों का बैठक होने वाला है, उसमें कई सारे चैम्बर रहेंगे, जिसमें कई सारे जो अधिकारी हैं और जो मेन यहाँ पे एसीएस हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनके नेतृत्व में यानी बी राजेंद्र के नेतृत्व में बैठक होगा। बैठक होने के बाद सबसे पहला पॉइंट एचएमएसटी के लिए प्रोविजन पीरियड के बारे में विचार किया जाएगा, यानी कि जो लोगों का 2 साल का प्रोविजन पीरियड खत्म होगा उन्हीं को यहाँ पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा या बाकी क्राइटेरिया का लाभ दिया जाएगा, जैसे कि सेवा निरंतरता हो गया, वरीयता होगा, वेतन विसंगति होगा, प्रमोशन होगा, कई सारा क्राइटेरिया इसमें है। लेकिन जो मेन फोकस है 7 पे कमीशन और 8 पे कमीशन, उन्हीं को दिया जाएगा जिनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा। तो कई सारे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का प्रोबेशन पीरियड 2 साल का खत्म नहीं हुआ है, तो अगर लागू हो भी जाता है 7 पे कमीशन, तो सबसे पहले जो यहाँ पे विद्यालय अध्यापक में टीआरई 1 वाले हैं उनको मिलेगा। बाकी जिनको जिनको 2 साल का सर्विस कंप्लीट जिन्होंने कर लिया है उनको मिलेगा। एचएमएसटी को लास्ट में दिया जा सकता है। जब तक 2 साल का सर्विस आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि चैम्बर रहेगा, चैम्बर में कई सारे अधिकारी रहेंगे, एसीएस रहेंगे, मीटिंग होगा, 7 पे कमीशन को पास किया जाएगा, सारा डाटा दिया जाएगा सरकार को, फिर सरकार इसको पास करेगी कि हाँ स्पेशली टीचर्स को भी 7 पे कमीशन दो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बार बार कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि फेक है, निगेटिव है। तो देखिए, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि सरकार के तहत आश्वासन आ चुका है, सरकार के तहत आश्वासन आ चुका है कि जब बिहार में 8 पे कमीशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब 7 पे कमीशन का लाभ हम स्पेशली टीचर को देंगे। लेकिन यहाँ पे जो बैठक हो रहा है इसका मकसद यही है कि पे कमीशन को इसमें सेटलमेंट कर लेना, पे कमीशन के बारे में विचार कर लेना कि किस प्रकार से पे कमीशन हम सभी लोगों को देना है, स्पेशली टीचर को जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है। तो आप सभी को यहाँ पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अगर नहीं दिया जाता है तो कई सारा जो केस है वो तो कोर्ट में चल ही रहा है। साथ ही साथ आप लोगों का आंदोलन भी, कई सारे शिक्षक साथी उतरे हैं आंदोलन करने के लिए। मेरी कई सारे शिक्षक से बात हुई है जो कि केस में इन्वॉल्व हैं। कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने एसीएस से जाकर के मिला है, स्पीड पोस्ट किया है, तो उनसे आप लोगों का आश्वासन आया है कि अभी ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि बैठक होगा, बैठक के बाद हम लोग सोचेंगे विचारेंगे कि बैठक के बाद क्या जजमेंट पारित किया जाता है अधिकारी लेवल पे, फिर कैबिनेट से, और उधर से जब आ जाएगा कि 8 पे कमीशन जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तब स्पेशली टीचर को 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। तो अच्छी बात होगी, जल्दी 7 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। तब तक हम लोगों का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे भी शिक्षक होंगे जिनका 4 से 5 मंथ जो है प्रोबेशन पीरियड खत्म होने में लग जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कब तक खत्म होगा। जो विद्यालय अध्यापक है उनका, एचएमएसटी है उनका, विशिष्ट वाले है उनका, जब तक प्रोबेशन पीरियड नहीं खत्म कीजिएगा तब तक पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये बात सर आज आप लोगों का सदन स्टार्ट हुआ है तो
उसमें क्या घोषणा किया गया है राज्यपाल के द्वारा। तो देखिए आज आप लोगों का सदन हुआ है, अभी सदन चलेगा तब उधर विपक्ष के द्वारा कुछ आप लोगों के समक्ष में प्रश्न किया जा सकता है कि स्पेशली टीचर को कब तक 7 पे कमीशन का लाभ दोगे। क्योंकि पहले पूछा जाता था तो शिक्षा मंत्री का एक ही आश्वासन आप लोगों का आता रहता था कि अभी जो टीचर्स हैं वो परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, जिसके कारण से इनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करेंगे तब हम कैसे इनको पे कमीशन का लाभ दे दें। जब दे दिया गया फिर पूछा गया तो बोला गया कि अभी इनका प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ है। अब जब प्रोबेशन पीरियड हो रहा है खत्म, 2 साल का सर्विस कंप्लीट हो रहा है, तो अब आश्वासन आता है कि वित्त विभाग का इस पे प्रमोशन नहीं है, वित्त विभाग के पास पैसा नहीं है। फिर आश्वासन आता है चुनाव के वक्त कि हाँ हम पे कमीशन का लाभ देंगे जब इंडिया लेवल पे केंद्र सरकार के तहत 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा। तो जब इंडिया लेवल पे 8 पे कमीशन लागू कर दिया गया तो फिर आप लोगों का आश्वासन आया बिहार सरकार के तरफ कि नहीं, बिहार सरकार का कहना है अभी कि 8 पे कमीशन जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ना बिहार में तब 7 पे कमीशन हम टीचर्स को दे देंगे। इस प्रकार से अभी ये आप लोगों का आश्वासन आया है। जितना हम रिकॉल किए हैं चुनाव से लेकर के अभी तक या चुनाव से पहले इसी प्रकार का आश्वासन 7 पे कमीशन को लेकर दोहराया गया है। अभी क्या आश्वासन आया है, बिहार में 8 पे कमीशन इंप्लीमेंट करेंगे तब 7 पे कमीशन टीचर्स को दे देंगे। तो कब तक कीजिएगा 8 पे कमीशन आप इंप्लीमेंट बिहार में, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये सभी प्रश्न अच्छे तरीके से वहां पे पूछा जाएगा। इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से कोर्ट केस में भी रखा गया है। साथ ही साथ आज से सदन स्टार्ट हुआ है तो विपक्ष के द्वारा इन सभी चीजों के बारे में पूछा जाएगा। क्योंकि कई सारे शिक्षक साथी हैं जिनका कहना है कि हम कई सारे एमएलए एमएलसी से जाकर के मिले हैं और अपना वहां पे जो कैलिग है उनसे करके मिले हैं, अपना यहाँ पे बताए हैं समस्या और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा हम प्रश्न करेंगे। साथ ही साथ पटना उच्च न्यायालय में भी जो बहुत सारा केस किया गया है एचएमएसटी के समक्ष, जयप्रकाश बनाम के तहत या कोई और रिलेटेड केस के तहत, तो इन सभी बातों को उसमें अटैच किया गया है। वहां जो एडवोकेट है उनके द्वारा इन सभी व्यक्तित्व को वहां पे रखा जाएगा और उधर से आश्वासन 99% आपके समक्ष आएगा। बाकी इतना क्लियर हो गया है कि हाँ भाई 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए आराम से। अभी जो पे कमीशन, अभी जो सैलरी पास आउट किया गया है वो अपना लीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओसवाल बुक को लेकर। देखिए ओसवाल लेके आया है क्लास 10 के लिए एक बेहतरीन बुक जो कि सैंपल क्वेश्चन पेपर होने वाला है। इसमें आपको 20 कंबाइंड सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2025-26 में एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे सीबीएसई क्लास 10 का। इसमें आपको 20 कंबाइंड सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट आप लोगों के रहने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा आप लोगों का यहाँ पे सोशल साइंस का, फिर मैथमेटिक्स का, साथ ही साथ साइंस का। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करें तो इसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर 3 मिलते हैं जो कि तीनों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का माइंड मैप दिया गया है, इसमें सिलेबस दिया गया है, लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई के आधार पे। साथ ही साथ क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बेसिक दोनों का दिया गया है।